हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएसएसबी पीजीटी के रिगार्डिंग। तो क्या बात करने वाले हैं? तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो डीएसएसबी ने पीजीटी की वैकेंसी निकाली है, क्या उसमें बीएड की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। और दोस्तों, सारे के सारे डाउट्स आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इस साइड जो है इधर नोटिफिकेशन है 2024 का, और दोस्तों इस साइड जो नोटिफिकेशन है ये है 2025 के रिगार्डिंग। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या था, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। इधर 2024 का है और इधर 2025 का है। दोस्तों 2024 में जो वैकेंसी आई थी उनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी डीएसएसबी ने दोबारा से वैकेंसी निकाल रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हो जाएगा, वो आपको टेंशन नहीं देखना है। फिलहाल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बीएड की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। तो दोस्तों 2024 के अकॉर्डिंग, कब के अकॉर्डिंग? 2024 में जो वैकेंसी आई है उसमें ये लिखा है कि अगर आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, क्या लिखा है? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा आपके पास डिग्री इन एजुकेशन, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट में, डिग्री इन एजुकेशन, मतलब कि आपके पास बीएड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन्होंने नोट दे करके कुछ समझाया है। क्या समझाया है? इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आपको इन दोनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। क्या है रिक्वायरमेंट? देखो एक सेकंड दिखाता हूं। तो दोस्तों फर्स्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट में लिखा है कि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है। क्या है? अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आपके पास पीएचडी की डिग्री है, तो आपको डिग्री इन एजुकेशन, मतलब कि बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, मतलब कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों सेकंड में ये कह रहा है कि हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विथ द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विथ इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर ज्वाइनिंग द सर्विस। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि आपने जो 12th पास किया है उसका जो स्कोर है वो फर्स्ट डिवीजन का बनना चाहिए। और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें भी आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 12वीं क्लास में और ग्रेजुएशन में और दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन तीनों में आपके पास फर्स्ट डिवीजन का स्कोर होना चाहिए। मतलब कि जो आपका क्वालिफिकेशन बनेगा वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन का, मतलब कि सब में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो विथआउट बीएड। और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। और लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन इसमें यह है कि अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हो सर्विस को तो आपको 3 साल के अंदर, मतलब कि विथ इन 3 years आपको बीएड करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास तीनों फर्स्ट डिवीजन के साथ हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद आपको 3 साल के अंदर बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया किसके रिगार्डिंग है? ये है 2024 के अकॉर्डिंग। मतलब कि 2024 में क्या था कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये कि 12वीं क्लास में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास फर्स्ट डिवीजन का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लेकिन जो अब जो नोटिफिकेशन आया है 2025 में, इसमें क्या कहानी है? इसके अंदर दोस्तों आपके पास बीएड की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। देखो साफ साफ लिखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन ये वाला है, इधर वाला 2025 का है। तो आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकेंड में। क्या लिखा है? इसमें लिखा है बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब कि बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट सेम है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किसमें? कॉमर्स में। यहाँ पे लिखा था देखो, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, मतलब कि दोनों में मास्टर डिग्री तो कॉमन है, लेकिन 2025 के अकॉर्डिंग आपके पास बीएड होना ही चाहिए, तभी आप डीएसएसबी में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है डीएसएसबी में अप्लाई करने की।
तो दोस्तों 2025 के अकॉर्डिंग आपको बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का डाउट था कि बीएड चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। 2024 के अकॉर्डिंग आपके पास बीएड नहीं है, कोई बात नहीं, अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2025 में आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी आप डीएसएसपी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? दोनों का नोटिफ़िकेशन मैंने आपको दिखा दिया है, आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, सैलरी में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2024 में कितना है? 2024 में देख सकते हो 47,600 और यहाँ पे भी लिखा है 47,600 बेसिक है और इसके बाद 1,51,100 वो भी यहाँ पर भी लिखा है, देख सकते हो कॉमन। एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है नीचे और यहाँ पे भी लिख रखा है, मतलब कि बिल्कुल सेम है, क्लियर है? बाकी जो चेंज आया है, वो आया है सिर्फ़ बीएड के रिगार्डिंग ही चेंज आया है और किसी भी चीज़ में चेंज नहीं है। यहाँ पे किसका दिखाया मैंने? कॉमर्स का दिखाया है। कॉमर्स का दोस्तों सिलेबस भी देख सकते हो आप लोग, इनकी साइट पे जाना है, आपको मिल जाएगा और अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं इसका सिलेबस भी डिस्कस कर दूँगा, ठीक है? टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।